साथियों, इन दिनों बिहार विशेष रूप से मिथिलांचल सुर्खियों में है। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का मोहम्मदपुर गांव, जहां नरसंहार हुए कई दिन हो चुके हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस एसपी को निलंबित किया जाना चाहिए, जिस प्रशिक्षु डीएसपी को निलंबित किया जाना चाहिए, जो इंचार्ज थाना प्रभारी को निलंबित किया जाना चाहिए, उसकी जगह पूर्व थाना इंचार्ज को निलंबित करके जिस तरह पटना में रुपेश हत्याकांड को नीतीश कुमार ने दबाया, ठीक उसी तरीके से मधुबनी के नरसंहार का मजाक बना करके नीतीश कुमार ने रख दिया। बिहार के मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे मीडिया से कि कुछ लोग की आदत हो गई है हर मुद्दे पे बोलकर पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, और मैं अकेला ऐसा देश का मुख्यमंत्री हूं जो हर वक्त काम करता रहता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं महोदय, आप बताइए, जब आप इतने गंभीर मुख्यमंत्री हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, तो ये नरसंहार कैसे हो रहा है? हत्या क्यों नहीं रुक रहा है? अपहरण का मामला नहीं रुक रहा है? इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हो रहा होगा। आप कहते हैं मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता हूं, मुझे हर घटना की सूचना है। मैं 4-4, 5-5 बार डीजीपी महोदय से बात कर चुका हूं, फिर भी मामला इतना संगीन है कि आज तक पीड़ित परिवार को न कोई प्रशासनिक सहायता मिली, न सुरक्षा मिली, न उस परिवार के साथ न्याय होने जैसा कोई मामला दिख रहा है। और आप बिहार के मुख्यमंत्री होकर के इस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करते हैं कि आपकी घटना पे पूरी निगाह है। आप बताइए, आप कहते हैं कि इस तरह की घटना जहां कहीं भी होती है उसका सीधा जिम्मेदार पुलिस है, तो आपने पुलिस कप्तान को क्यों बख्श रखा है? जो वर्तमान प्रशिक्षु डीएसपी है, जो उस थाना का इंचार्ज है, उसे क्यों आप अब तक आपने बख्श रखा है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आपके एक बहुत करीबी चहेते मिथिला के मंत्री हैं, जो इससे पहले भी कई मामले को दबा चुके हैं। मधुबनी शेल्टर होम का मामला भी उजागर हुआ था, वहां से भी लड़कियां गायब हुई थी, उस मामले को भी दबा दिया गया। आज तक वो मामला नहीं खुला। और कहीं ना कहीं ये जो नरसंहार है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि मिथिलांचल में जो ब्राह्मणवाद पनप रहा है और जो मैथिल ब्राह्मणों का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मिथिला को राजधानी बनाने, दरभंगा को राजधानी बनाने, तो मुझे लगता है कि ये घटना मिथिलांचल को पूरी तरह से शर्मसार कर चुका है। जातीय नरसंहार, ये तो मुझे लगता है कि सारे जंगल राज का पर भारी पड़ गया ये मधुबनी का जंगल राज। और आप बिहार के सुशासन बाबू होकर के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, ठाठ से कहते हैं आपकी मेरी निगाह हर घटना पे है। एक भी घटना का आप बताइए जिसकी निष्पक्ष जांच हुई हो, जिसके दोषियों पे कार्रवाई हुई हो। आपके शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी, पिछले दिनों उस पर एक महिला ने आरोप लगाया, पटना में दर-दर ठोकरें खाए, कहां उसको न्याय मिला? रुपेश हत्याकांड में आज भी उसकी पत्नी भटक रही है, कहां न्याय मिला? ये सब नीतीश जी, आप जनता को दिग्भ्रमित ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। आप जमीनी हकीकत पे आइए और जमीन पर देखिए। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार में हत्या का नंगा नाच नहीं खेला जा रहा हो। आपका अदना सा कांस्टेबल एक होम गार्ड से लेकर के और पुलिस कप्तान तक अरबपति हो गया शराब का। आपने ऐसा शराबबंदी कानून लाया जिससे एक नई ऊर्जा पुलिस प्रशासन को मिली, और जो कांस्टेबल साइकिल से चलता था अब वो सफारी गाड़ी का मालिक हो गया, एकड़ में जमीन खरीद रहा है,
भू माफिया की आप बात करते हो कि बिहार में भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, आप पुलिस माफिया पे बात नहीं करते। आप एक भी थाने का रिकॉर्ड उठा के बता दो, किसी गरीब मजलूम के साथ अन्याय हुआ हो, आपका थाना प्रभारी मुकदमा लेता हो। बिना रिश्वत के एक भी थाने में मुकदमा नहीं होता। सारे मामले को पुलिस वाले ठंडे बस्ते में डालते हैं। गैर कानूनी उगाही होती है, शराब की होम डिलीवरी होती है, हथियार की होम डिलीवरी होती है। कोई हत्यारा जिस पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, आप बताओ कि वो जेल में हो? सब बेल पे घूमता है। सबसे आसान आपकी सरकार का जो जंगल राज है, वो बिहार की जनता ने 15 साल में यही देखा है कि किसी की हत्या कर दो, थाना चार्जशीट हल्का कर देगा, कोर्ट से बेल मिल जाएगा। यही हो रहा। आप कानून बनाते हो, ऐसा कानून कोई आंदोलनकारी आपके खिलाफ नहीं बोले, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बोले, कोई संगठन आपके खिलाफ नहीं बोले, इसलिए कि आपको ये डर घुस गया है कि जो आपका कुकीर्त है, जिससे बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, जिससे आपको ये डर है कि भाजपा वाले हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे, इसलिए आप ये चाहते हैं कि जो गरीब मजलूमों की आवाज़ है उसको दबा दिया जाए, उसके जरिए जो हमारा काला करतूत है जिसको उजागर किया जाता है उसको बोलने लायक नहीं छोड़ा जाए। उन लोगों पे संगीन धारा आप डालो जो सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन चलाते हैं, उनको संगीन धाराओं में, झूठे धाराओं में, उसमें आपके पुलिस वालों को बड़ी फुर्ती मिलती है, बहुत तेजी आ जाती है। ये तो बहुत शर्मनाक मामला है कि आप जैसा मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि मेरे नॉलेज में है सारी घटना, और फिर भी उस जिला का पुलिस कप्तान अपने पद पे है, उस थाने का इंचार्ज और प्रशिक्षु डीएसपी उस पद पे अब तक है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए कि नरसंहार को संरक्षण देने वाला पुलिस कप्तान और प्रशिक्षु डीएसपी वो आपके संरक्षण में है और दोषी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम माननीय मंत्री महोदय से भी, जो मिथिलांचल के हैं, जो नीतीश जी के करीबी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मिथिलांचल में जातीय जहर मत फैलाइए। मिथिलांचल बिहार में एक अलग पहचान रखता है। मिथिला पेंटिंग, मखाना, तरह तरह के उद्योग, इसकी एक अलग पहचान है। आप इसमें जातीय जहर मत फैलाइए। जो भी दोषी है नरसंहार का, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के मुखिया को आप गुमराह नहीं कीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, उसको सुरक्षा दिया जाए और जो भी दोषी है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी पुलिसिया कार्रवाई जारी रखिए, आंदोलन भी जारी रहेगा। आपके अंदर जितनी कानूनी कार्रवाई करने की क्षमता होगी आप करो। जनता अपने अधिकार, अपने को सुरक्षित रहने के लिए हर स्तर तक जाने को तैयार है। मैं मिथिलांचल की जनता और सभी समुदाय के लोगों से अपील करता हूं कि ये जो नंगा खेल जातीय नरसंहार का चला है, इसकी कतई समर्थन नहीं कीजिए, इसकी घोर निंदा कीजिए और इस तरह के जो भी लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उसका खुलकर विरोध कीजिए। ये मिथिलांचल अमन शांति का मिथिलांचल है, यहाँ से लोगों को उम्मीद है और ये जो मिथिलांचल की पहचान है, आने वाले दिनों में इसको हम लोग मिनी राजधानी, मिनी स्टेट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो ये नीतीश जी के संरक्षण में मिथिलांचल में ब्राह्मणवाद जैसा घिनौना खेल फैल रहा है, इससे तमाम जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है। और मधुबनी जो जातीय नरसंहार हुई है, पूरा मिथिलांचल वो पीड़ित परिवार के साथ है और दोषियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी बिहार से निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा बिहार की जनता आंदोलन करने को तैयार है। जय हिंद, जय बिहार।